जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे माघ मास महात्म्य अध्याय 22। इसमें हम आपको बताएंगे देव देवती द्वारा भगवान की स्तुति। अपनी कथा शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं दुर्गा गायत्री मंत्र के बारे में। दुर्गा गायत्री मंत्र का जप दुख, पीड़ा और शत्रुओं का नाश कर विघ्नों पर विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दुर्गा गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम गिरिजाय विद्महि शिव प्रियाय धीमहि तनो दुर्गा प्रचोदयात्। एक बार फिर से, ओम गिरिजाय विद्महि शिव प्रियाय धीमहि तनो दुर्गा प्रचोदयात्। हम आपको बताएंगे हनुमान गायत्री मंत्र के बारे में। हनुमान गायत्री मंत्र का जप कर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागृत करने के लिए किया जाता है। गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम अंजनी सुताय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। एक बार फिर से, ओम अंजनी सुताय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। अब हम शुरू करते हैं अपना माघ मास महात्म्य अध्याय 22। इसमें देव देवती द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। आइए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं कि हमने 21वें अध्याय में आपको बताया था कि लोमश ऋषि ने प्रयागराज की महिमा के बारे में बताया कि प्रयागराज पर जो भी माघ मास में स्नान करता है वह कभी भी नरक गति को प्राप्त नहीं होता। लोमश ऋषि जी ने देव देवती जी की कथा भी सुनाई। देव देवती जी ने अपनी कड़ी तपस्या करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। एकादशी के दिन जब उन्होंने श्री हरि की पूजा की और उनकी स्तुति की तो श्री हरि ने खुश होकर उनको दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। देव देवती जी ने वर में उनकी भक्ति मांगी। तो अब हम जानते हैं कि देव देवती ने भगवान की स्तुति कैसे की। आइए सुनते हैं अध्याय 22 की कथा। वशिष्ठ जी बोले, ही राजा दिलीप, भगवान जनार्दन के अंतर्धान होने पर देव देवती नारायण के ध्यान में मग्न हो गई। वेद निधि लोमश जी से बोले, हे महर्षि, मैं आपके मुख से यह पवित्र कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। गंगा जी में स्नान करने के समान विष्णु की इस पावन कथा से आज पवित्र हो गया हूँ मैं। अब कृपा कर उस स्त्रोत को कहिए जिससे पाप रहित देव देवती को माधव भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया था। आप जैसे महापुरुषों के सत्संग से मुझको सिद्ध मनोरथ प्राप्त हुआ। लोमश ऋषि बोले, हे वेद निधि, मैं तुमसे उस उत्तम स्रोत का रहस्य कहता हूँ जो गरुड़ जी से मुनि वशिष्ठ जी को मिला था। हे विप्र, यह अत्यंत शुभ, सब पापों को हरने वाला और आत्मज्ञान कराने में सबसे उत्तम है। सो सुनो। ओम नमो वासुदेवाय। विश्वव्यापी चक्रधारी भक्तों के प्रिय तेज स्वरूप भगवान कृष्ण को नमस्कार है। स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए वह तथा स्तुति यह सभी जगत विष्णुमय है। तब किससे स्तुति की जाए, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि भेद मानती है। इस देव के निश्वास से सूत्र तथा अंगों सहित वेद उत्पन्न हुए हैं। भला कौन सी स्तुति उनको प्रसन्न करेगी। केवल भक्ति से मैं वाचाल हुआ हूँ, जिसको साक्षात वेद भी नहीं कह सकते। जिसको वाणी और मन नहीं जानता उसकी स्तुति मुझे सरीखा का ज्ञानहीन कैसे कर सकता है और भक्तिमान कैसे हो सकता है। जिसकी महिमा से चर तथा अचर सारा त्रिलोक्य चक्र के समान घूम रहा है। हे देव, आप उत्तम शास्त्र जाने वाले चक्रपाणी हो। ब्रह्मा विष्णु आदि स्वरूप सबके आश्रय, सबके सृष्टा, ब्रह्मा के भी आदि कारण शुद्ध ब्रह्म आप ही हो। तुम पृथक पृथक हो यह कल्पना करना मूर्खता है। शरीर तथा जीव का भेद शरीरधारी को छूते ही ज्ञान पैदा करता है। आपको काया का दोष छू भी नहीं सकता। आप देवात्मा में सदा जागते हो, निज आत्मा में कभी नहीं सोते। हे विष्णु, आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। हे नाथ, आप ही पांचों कामेंद्रियों तथा पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, इन तीनों कल्पनाओं से तुम संसार की कल्पना वैसे ही करते हो जैसे पिता पुत्र ही की करता है। आपकी चिंत मूर्ति ने सारे संसार को बिना राग, मोह, द्वेष इत्यादि के और बिना सजातीय विजातीय स्वागत भेद इत्यादि के बना रखा है। जिसका तत्व रूप जो कवियों में प्रकाशमान होता है, उस निर्मल तत्व को मैं नमस्कार करता हूँ। इसके ज्ञान से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं। उस इच्छा रहित संसार के प्रिय पवित्र ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को नमस्कार करता हूँ जिनके योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में अपरमात्मा के रूप में उपासना करते हैं। जिसको अद्वैत ब्राह्मण लोग मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहते हुए गाते हैं, यज्ञ करते हैं और अपने को आपके ध्यान में देखते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ।
मैं उस चित्त रूपी आत्मा को नमस्कार करता हूँ जो मनुष्य के माया और मोह से पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देता है। संसार में मनुष्य की मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली तृष्णा की ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पड़ने से नहीं जलाती। इसके स्मरण मात्र से मोह, बुरी गति, रोग तथा दुख कुछ भी पैदा नहीं होते। मैं उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ जिसके मिल जाने पर प्रजा और किसी कामना की इच्छा नहीं करती, जिसको जानकर अद्वैतवादी मनुष्य आत्मा के समान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और इनके विषय का ज्ञान एक ही होता है तो इस सत्य से हे माधव मैं संसार की में न फंस कर तुम्हारे ध्यान में रत रहूं। यदि वेदांत दर्शन के समस्त से नारायण सारे संसार में व्याप्त है तो इसी सत्य से मेरी विष्णु भगवान में निर्विघ्न भक्ति हो। तो बीज नहीं है अर्थात किसी वस्तु के कारण नहीं है, तो भी बिना बीज के अर्थात बिना किसी हेतु के स्वयं विद्यमान है। जो बीजों में बीज से युक्त है भगवान विष्णु ज्ञान रूपी खंग से हमारे सांसारिक बीज को टुकड़े टुकड़े कर दे। जो संसार की सृष्टि, स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों रूप धारण करते हैं और इन कार्यों में सत्व रज तम इन तीनों गुणों से विद्यमान रहते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। वह भगवान जो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर धर्म की रक्षा करने के लिए 10 रूप से देह धारण कर अवतार लेते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मादि से लेकर स्तंभ प्रयत्न प्राणियों के हृदय रूपी निर्मल मंदिर में जो एक ही वह देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। सृष्टि से पहले जिस देव ने इच्छा प्रकट की कि मैं एक से बहुत रूप में हो जाऊं और जो एक से बहुत रूप में हुए तथा देवताओं का निर्माण कर उनमें प्रवेश किया, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। हृदय रूपी आकार में अंतर्यामी होने के कारण आकाश में क्रिया करने वाले, आकाश के समान सब जगह रहने वाले, आकाश के भी आदि अर्थात उत्पन्न करने वाले, इंद्रियों से अलग इंद्रियों की क्रिया में प्रेरणा रूप कार्य करने वाले, आकाश में जाने वाले, हृदय रूपी आकाश में अंतर्यामी होकर विचरने वाले, खंग ब्रह्म प्रलय के अंत में आकाश इत्यादि को मिटाने वाले, आकाश मूर्ति तुम यज्ञ भोगता हो। जो कांतिमान जगत को मोहित करने वाला, अज्ञान को तथा असत्य से उत्पन्न दुख को नाश करने वाला हो, जिसके सुदर्प की सत्ता से संसार आकार युक्त हुआ है, जो अविद्या रूपी संसार का त्याग करने वाला हो, वही जगन्मन्य आप हो। आपका बनाया हुआ यह विश्वानंद करता है और आपसे त्याग किए जाने पर यह अपवित्र हो जाता है। उसके साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो, इसी से तुम में कोई विकार नहीं होता। जिनको चारवाक पंचभूत के योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं और प्रौढ़ तर्क से आपको क्षणभंगुर बुद्धि कहते हैं। जैन लोग तुमको शरीर का परिणाम मानते हैं तथा सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जो पूर्वजों के कहे जन्मादि से रहित पूर्ण चैतन्य स्वरूप सर्वदा आनंद लक्ष्य वाले तुमको उपनिषद वाले ब्रह्मा नाम से चिंतन करते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रिया विद्या अविद्या तुम ही सब कुछ हो, तुमसे अलग कुछ भी नहीं है। तुम ही सब प्राणियों को पैदा करने वाले हो, तुम ही मुझको अपनी शरण देने वाले हो। तुम ही अग्नि हवि इंद्र होता मंत्र क्रिया फल सभी कुछ आप ही हो। तुम कर्म के फल को देने वाले तथा दक्षितों की क्रिया को पूर्ण करने वाले हो। वैकुंठ में तुम्हारी सिवाय कोई दूसरा नहीं है, मैं तुम्हारी ही शरण में हूँ। सब प्राणियों के तुम्हें हेतु हो, तुम हमको शरण देने वाले हो। जिस तरह युवतियों की तरुणा में तथा तरुणों की तरुणी में हृदय की प्रीति रहती है, उसी तरह मेरी भी प्रीति तुम ही में रहे। हे हरे, जो पापी और दुराचारी मनुष्य आपको प्रणाम करता है, उसको यम के दूत उसी तरह नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देखता। तीनों तापों आदि देहिक आदि दैविक आदि भौतिक के दुखों तथा पापों के समूह तभी तक मनुष्य को दुख देते हैं जब तक ही नाथ वह आपके चरण कमलों की सेवा करना नहीं करता। जिनको गुण जाति और शरीर के धर्म स्पर्श नहीं करती, जिनको गतियां स्पर्श नहीं करती, जिनको इंद्रिया आकाशवत वशीभूत नहीं कर सकती, जिनको मोह युक्त मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन विशिष्ट भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान रूपी सुंदर गुण है तथा जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जो आत्मा स्वरूप सुख भोगने वाले हैं तथा ध्यान रूपी जीवदायी चूर्ण से जिन्होंने मृत्यु को वश में किया है,
इस तरह की मुनियों से सेवित हरि भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ, जिनका स्वभाव जन्मादि से अलग है, जिनमें काम क्रोध इत्यादि चहुँ वर्ग शांत हो जाते हैं, जिनको काम आदि दोष कभी दुख नहीं देते, उस निर्बल वासुदेव भगवान को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। स्थूल को करण में, करण को निदान में विलीन करके तथा इसके साधक कारण को करण कारण में वर्जित करके इस प्रकार मुनि लोग जिनमें प्रवेश करते हैं, उन मुनियों द्वारा सेवित भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। इनकी ज्ञान की शक्ति से अविद्या का मल शुद्ध हो जाता है, जिनकी ध्यान रूपी अग्नि में पड़कर संसार दाह को प्राप्त होता है, जिनके ज्ञान की तलवार संशय रूपी शत्रु को नाश करती है, उन विशद बोध वाले दुख नाश करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। सारे चर अचर के प्राणी भगवान हरि के वश में है। जो जिस स्थिति में जहाँ हो उसी सत्यवत से भगवान मुझको साक्षात दर्शन दे। जिस प्रकार नारायण सारे स्थावर तथा जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, उसी सत्य से भगवान केशव मुझ पर अपना दर्शन दे। तब भगवान कमलापति उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसके मनोरथ को पूरा करके तथा वर देकर चले गई। वह ब्राह्मण कृत होकर भगवान वासुदेव में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो मनुष्य इस स्तोत्र को कहते और सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उनको अश्वमेघ यज्ञ का पूरा फल मिलता है। वह ब्राह्मण सदा आत्मविद्या के प्रबोध को पाता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती, वह बुरा फल नहीं देखता। स्तोत्र के पठन पाठन से सब मनुष्य की बुद्धि मन तथा इंद्रिय स्वस्थ होती है। जो मनुष्य हरि में लीन होकर भक्ति पूर्वक अर्थ का विचार करके इस स्तोत्र का जप करता है, वह पापों को दूर करके वैष्णव पद को पाता है। स्तोत्र के सदा पाठ करने से मनुष्य अपने सब काम और मन चाहे फल को पाता है, अच्युतम पुत्रों को पाता है तथा दीर्घायु धन और पराक्रम को पाता है। 1000 तिल पात्र और 100 गोदान करने से जो फल होता है, वह फल इस स्तोत्र के कीर्तन से मिलता है। मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष में से जिसकी भी कामना करता है, वह उसको स्तोत्र के पाठ से शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। इस स्तुति के सुनने से मनुष्य की सदाचार, विनय, धर्म, ज्ञान, तप और नीति में बुद्धि होती है। इस स्तोत्र के कीर्तन से महापातक और उत्पातकों को से मुक्त युक्त मनुष्य भी तुरंत शुद्धात्मा हो जाता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान और धर्म आदि सब बढ़ती हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है और अशुभ का निवारण होता है। दिव्य जातियों को इस स्तोत्र को पढ़ने से उनकी सब व्याधियों का हरण करता है, सब अरिष्टों को दूर करता है तथा दुर्गति से तारता है। शत्रु और ग्रहों की पीड़ा से राजा, देव, अग्नि, चोर, सिंह, व्याघ्र, भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना, जन्मधिक, टोटका आदि के कुछ भी नहीं होते। इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता तथा इस लोक और परलोक में अक्षय सुख को पाता है। वह पापों में नहीं लिपटता, उसको गंगा आदि पुण्य तीर्थ में स्नान करने की सी गति मिलती है और वह अक्षय धन पाकर स्त्रियों का दुलारा होकर लोक में सत्कार प्राप्त करता है। स्तोत्र को सुनने तथा प्रातःकाल कीर्तन करने से भक्तों के धन का अभाव, काल करणी, बुरी स्वप्न और बुरी विचिंताएं तुरंत नाश हो जाती हैं। उस पर न कभी विपत्ति आती है और न इंद्रियों से रहित होता है। देव द्युति का बनाया हुआ यह स्तोत्र विष्णु भगवान को अत्यंत प्रसन्न करने वाला, उनकी भक्ति उत्पन्न करने वाला, उनका दर्शन कराने वाला तथा विष्णु लोक को पहुँचाने वाला है। कार मैंने तुमको यह पाप नाशक और गुप्त योग सार स्तोत्र का रहस्य कहा। अब इसके बाद तुमसे पिशाच की मौत के बारे में कहूंगा। इस प्रकार यह माघ मास महात्म्य अध्याय 22 से यहीं पर समाप्त होता है। आगे अगली कथा में बताएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।